में बता रहा था, ठीक है। और यूक्लिड में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें, वही जान लीजिए आप, क्या जो क्वेश्चन आता है वो जान लीजिए यूक्लिड में। आपको बताया था यूक्लिड में इसमें क्या आएगा, यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना क्या है, जीनस है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, समझ में आया। तो स्पीशीज अलग अलग हो सकती है यूग्लिना की। यूग्लिनाइड्स में पॉइंट लिखते जाइए, लिथोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लिथोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था आपको, जिसका मीनिंग बताया। लिथोट्रॉपिक का मतलब क्या है, हाँ, मतलब यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है ये। हो गया, अब ध्यान सुनिए, एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, यूग्लिना है, ठीक है। आपको मैंने बताया इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा, पायरिनॉइड रहेगा, ठीक है। बताया था आपको क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा, पायरिनॉइड्स रहेंगे। पायरिनॉइड्स क्या है, सेंटर में प्रोटीन एंड सराउंडिंग स्टार्च, यहाँ सेंटर में क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा और उसके बाहर क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। इसका जो स्टार्च है उसको बोलते हैं पैरामाइलोन। क्वेश्चन पूछा जाता है रिजर्व फूड इन द यूग्लिना इज, यूग्लिना रिजर्व फूड क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा पैरामाइलोन। पैरामाइलोन क्या है, वो एक तरीके का स्टार्च भी है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा जो स्टार्च है इसका नाम क्या है, पैरामाइलोन। समझ में आया, पैरामाइलोन की फॉर्म में रहेगा ये, तो क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, यूग्लिना में बाहर चूंकि सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन का बना एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं पेलिकल। क्या होती है, पेलिकल। तो लिखेंगे प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर आउटसाइड, उसका नाम क्या है, पेलिकल, ठीक है। ये हार्ड लेयर नहीं होती है, ये सॉफ्ट लेयर होती है थोड़ी सी। फ्लेक्सिबल बॉडी को क्या बनाता है, ये फ्लेक्सिबल बनाएगा। यूग्लिना कंटेन कितने, यूग्लिना में कितना फ्लैजिला होगा, दो, ठीक है, दो फ्लैजिला, दो फ्लैजिला। एक फ्लैजिला बड़ा होगा और एक क्या होगा, बहुत छोटा फ्लैजिला होगा। एक क्या होगा, लॉन्ग होगा और दूसरा क्या होगा, शॉर्ट होगा। यूग्लिना की जो बॉडी में मूवमेंट जो होता है वो बड़े वाले फ्लैजिला से होता है, किससे होगा, लॉन्ग फ्लैजिला से, ठीक है, जो बाहर की साइड में निकला रहेगा। छोटा फ्लैजिला जो है इसके अंदर देखिए, ये बड़ा फ्लैजिला है, छोटा वाला फ्लैजिला यहीं पर सीमित होता है, बॉडी के अंदर तक वो सीमित रहेगा। तो बाहर से दिखाई देगा वो लॉन्ग फ्लैजिला दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद फ्लैजिला में देखिए होता है विपलैश और टेंसिल फ्लैजिला। एक वर्ड होता है विपलैश और टेंसिल, क्या किसी को पता है विपलैश फ्लैजिला क्या होता है, टेंसिल क्या होता है, हाँ नहीं पता है। फ्लैजिला जो है वो दो तरीके के, ये तो लंबाई के बेसिस पर हो गया। फ्लैजिला के दो टाइप होते हैं, तो एक टाइप और लिखिएगा, इसको बोलते हैं विपलैश, विपलैश, और दूसरा क्या होता है, टेंसिल फ्लैजिला, टेंसिल। विपलैश का मतलब ऐसा फ्लैजिला जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, जिसकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, चिकनी सरफेस होती है, इसको बोलते हैं विपलैश। और टेंसिल फ्लैजिला ऐसा होता है जिसकी सरफेस पर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटा छोटा क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं, टेंसिल फ्लैजिला, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं आता ज़्यादा। दो तरीके का है, किसी में विपलैश रहेगा, किसी में टेंसिल रहेगा। अगला देखिए इसके बाद स्लाइम मोल्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारा इसमें भी यूनिसेलुलर ही पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा में क्या आएगा, सबका सब यूनिसेलुलर में, ठीक है।
स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ठीक है, इसको देखिए स्लाइम मोल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है जस्ट लाइक अमीबा के तरीके से होती है। समझ में आया? इसकी बॉडी और बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगा, जिलेटिनस लेयर। ठीक है, यहाँ पर मोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोल्ड इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी का कैरेक्टर फंजाई से मैच करता है, फंजाई को क्या बोलते हैं? मोल्ड बोला जाता है ना। ये एक्चुअल फंजाई नहीं है, इसका कुछ कैरेक्टर किससे मिलता है? फंजाई से मैच करता है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको मोल्ड बोला जाता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो बाहर से कैसी होती है? स्लाइमी। स्लाइमी का मतलब चिपचिपी बॉडी होती है। ठीक है, बाहर से इसकी बॉडी पर जो लेयर होगा वो स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। ये है फॉल्स फंजाई। कैसी फंजाई है? फॉल्स वाली, ट्रू फंजाई नहीं है। क्योंकि ट्रू फंजाई वो होता है जिसमें फंजाई के ज़्यादातर कैरेक्टर आते हैं। इसमें केवल फंजाई का एक ही कैरेक्टर है, सेप्रोफिटिक नेचर। समझ में आया? और फ्रूटिंग बॉडी का बनना, फ्रूटिंग बॉडी जो फंगस में बनती है हमारी। तो ये क्या है? यहाँ लिखिएगा, ये फॉल्स फंजाई। ठीक है, बॉडी इसकी होती है यूनिसेलुलर। स्लाइम मोल्ड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जितना मॉइस्ट प्लेस है, दे आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट प्लेसेस, नम स्थानों पर होते हैं स्लाइम मोल्ड। ठीक है, और देखने में जैसे जहाँ पर मान लीजिए अनाज रखा रहता है, गेहूँ की बोरियाँ रखी रहती है, तो कभी कभी देखते हैं येलो कलर का पाउडर इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। येलो कलर का पाउडर इसके चारों तरफ, जहाँ गेहूँ की बोरियाँ रखी होती हैं या फिर जहाँ अनाज रखा होता है, तो येलो का जो पाउडर है येलो कलर का, वो क्या है? स्लाइम मोल्ड ही होता है। या कभी कभी जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट की, जो लीफ होती है, जब वो प्लांट से गिर जाती हैं पत्तियाँ जमीन पर जब गिरती हैं, तो लीफ के पूरे सरफेस पर येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, येलो कलर का पाउडर फॉर्म में। वो क्या है? स्लाइम मोल्ड होता है। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड एक्चुअली में यूनिसेलुलर होता है। लेकिन जब इसमें एक आपको वर्ड मिलेगा प्लाज्मोडियम, क्या मिलेगा? एक प्लाज्मोडियम। मतलब स्लाइम मोल्ड एक्चुअली में यूनिसेलुलर है, लेकिन स्लाइम मोल्ड आपस में, देखिए स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी होती है एक सेल की तो बनी है, लेकिन स्लाइम मोल्ड किस फॉर्म में होते हैं? कॉलोनियल। ये क्या है? कॉलोनियल। मतलब स्लाइम मोल्ड आपस में क्या करेगा? कॉलोनी बना के रहेगा इस तरीके से। ये देख रहे हैं, कई स्लाइम मोल्ड आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, इकट्ठे हो जाएंगे और आपस में मिल करके कॉलोनी बनाएंगे। और यहाँ पर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहने का मतलब ये है कि स्लाइम मोल्ड का क्वेश्चन आता है कि स्लाइम मोल्ड की बॉडी जो होती है, उस बॉडी में क्या बोलते हैं उसको? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम। इसकी बॉडी कैसी है? प्लाज्मोडियम का मतलब यहाँ देखिए, प्लाज्मोडियम आपने एक जगह और पढ़ेंगे, मलेरियल पैरासाइट की क्या होता है? प्लाज्मोडियम। लेकिन वो जीनस है। वो क्या है? वो जीनस है, वो ऑर्गेनिज्म का नाम, वो जीनस यहाँ पर है। ये प्लाज्मोडियम जीनस नहीं है, ये इसकी बॉडी का नाम है। जब स्लाइम मोल्ड चूंकि यूनिसेलुलर है, तो स्लाइम मोल्ड आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर के एक साथ जुड़ करके एक साथ सब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। और जितना भी यहाँ पर हर सेल में जितना न्यूक्लियस रहेगा, वो सारा न्यूक्लियस यहाँ अंदर रहेगा। ठीक है, मतलब सभी की सेल वॉल क्या कर जाती है? फ्यूज कर जाएगी। स्लाइम मोल्ड रहेंगे, सभी सेल वॉल फ्यूज हो जाएगी और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगी और उसमें अंदर न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। तो प्लाज्मोडियम जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी स्ट्रक्चर होती है? आप ऐसे कह सकते हैं इसकी बॉडी है प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी किस फॉर्म में होती है? प्लाज्मोडियम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे बना प्लाज्मोडियम? सभी स्लाइम मोल्ड इकट्ठा होकर के क्या बना देते हैं? प्लाज्मोडियम बना देते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल है, आगे लिखिएगा, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम बॉडी कैसी है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कहाँ पर?
स्लाइम मोल्ड कहाँ दिखाई देंगे? फाउंड मॉइस्ट प्लेसेस पर एंड मॉइस्ट प्लेसेस एंड DWIT एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। जो प्लांट पानी में रहते हैं, जो प्लांट पानी में रहते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं को क्या बोलते हैं? ट्विग्स। ठीक है, तो प्लांट जो वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट, उनकी शाखाएं होती हैं, उस पर भी ये ग्रो करते हैं, लीफ पर ग्रो करते हैं। मतलब जहाँ नमी रहेगा वहीं पर स्लाइम मोल्ड ग्रो करेंगे। ट्विग्स एंड लीव्स। आप देखिए, अगर कंडीशन, ध्यान सुनिए, अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब जानते हैं, मौसम अनुकूल है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? प्लाज्मोडियम स्टेज में रहेगा। किस स्टेज में रहेगा? प्लाज्मोडियम। यहाँ लिखेंगे इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन फेवरेबल है, मॉइस्चर है अगर, तो स्लाइम मोल्ड किस फॉर्म में रहेगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्टेज मिलेगा, प्लाज्मोडियम स्टेज मिलेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गया, एनवायरनमेंट कैसा हो गया? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल में जानते हैं वाटर नहीं रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो स्लाइम मोल्ड क्या करेगा? अपनी बॉडी को चेंज करेगा थोड़ा सा ना। जैसे अमीबा जो होता है, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है तो क्या करता है? बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा, और जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाएगा तो मल्टीपल से डिवाइड करेगा, अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा। होता है ना अमीबा में। उसी तरीके से यहाँ पर जब कंडीशन क्या हो जाएगी? अनफेवरेबल, ये स्लाइम मोल्ड क्या करेगा? ये स्लाइम मोल्ड, ये देखिए, ये स्लाइम मोल्ड है, ये क्या है? स्लाइम मोल्ड। ये अपनी बॉडी पर इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगा। इनको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडीज का मतलब जानते हैं? फंगस का कैरेक्टर है। इसका है ये फंगस का कैरेक्टर होता है। इस तरीके से देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है फ्लोटिंग बॉडीज। क्या बनेगा फ्लोटिंग बॉडी में? स्पोर बनेगा। फ्लोटिंग बॉडी में क्या बनता है? स्पोर बनेगा ना। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाता है तो अपनी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो क्या करता है? वो स्पोर बनाता है, ठीक है। और स्पोर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, और जैसे इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है वही स्पोर जनरेट करके नया प्लांट बना देते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। समझ है? तो इसने फ्लोटिंग बॉडी कब बनाया? जब कंडीशन क्या हो गया? अनफेवरेबल। ये फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। यहाँ लिखिएगा अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में क्या रहेगा? फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडी फॉर्मेशन होगा, फ्लोटिंग बॉडी बनेगा, ठीक है। किस पर बनेगा? ऑन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पर, ठीक है। और इस फ्लोटिंग बॉडी से क्या होगा? इससे बनेगा स्पोर। क्या बनेगा इससे? इसमें बनेगा स्पोर, ठीक है। और यही स्पोर जनरेट करके क्या बनाएगा? यही स्पोर लिखिएगा जो जनरेट करेगा, हाँ, जनरेट करेगा। जब कंडीशन फेवरेबल होगा तब जनरेट करेगा, क्या बनाएगा? ये नया स्लाइम मोल्ड बना देगा, ठीक है। ये नया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है जानते हैं? स्लाइम मोल्ड की स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? यही जो स्पोर बना देखिए, ये स्लाइम मोल्ड है। इसने क्या बनाया? एनवायरमेंट अनफेवरेबल हुआ, फ्लोटिंग बॉडी बनाया। फ्लोटिंग बॉडी में अंदर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, ठीक है। और यही फ्लोटिंग बॉडी का टिप, ये जो स्पोरेंजियम है, फ्लोटिंग बॉडी में क्या होता है? स्पोरेंजियम है ना टॉप पर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, स्पोरेंजियम। इस पर स्पोर बनेगा। जब स्पोरेंजियम ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ से स्पोर फ्री हो जाएंगे सारे, और जहाँ पर मॉइस्चर मिलेगा वहाँ जाकर के स्पोर बैठेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया स्लाइम मोल्ड बना देंगे। तो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? स्लाइम मोल्ड। अब इसमें देखिए, सर स्लाइम मोल्ड कभी मरता नहीं होगा। हाँ, स्लाइम मोल्ड कभी मरता नहीं होगा। जल्दी मरना का तो सेंस ये है कि वो मरता वो नहीं है जो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है।
जो यूनिस अमीबा इमॉर्टल क्यों बोला जाता है? ये अमीबा है, एक सेल का बना है, अपनी बॉडी को 2 पार्ट में इसने तोड़ लिया, ये हिस्सा अलग अमीबा बनाया, ये हिस्सा अलग अमीबा बनाया। तो कहीं मरा? ये मरा नहीं ना, इसकी बॉडी 2 पार्ट में ट्रांसफर हो गई। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं तभी उनको इमॉर्टल बोला जाता है। समझ में आया? तभी बोलेंगे इमॉर्टल। अब जो क्वेश्चन आता है कि स्लाइम मोल्ड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 ग्रुप का कैरेक्टर होता है। प्लांट का भी कैरेक्टर है, एनिमल का भी है, फंगस का भी है। कोई ऐसा है जिसमें 3 कैरेक्टर एक साथ हो? यूग्लिना में 2 ही कैरेक्टर है, प्लांट और एनिमल है। इसमें 3 और ग्रुप का कैरेक्टर होता है, प्लांट का, एनिमल का और फंगस का कैरेक्टर। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर देखिए? प्लांट का है। प्लांट का कैरेक्टर कौन सा है यूग्लिना के अंदर? यूग्लिना में सॉरी स्लाइम मोल्ड में। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल बाहर नहीं होती है, पहले के अगर सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है। जो प्लाज्मोडियम स्टेज है आपकी, उसमें बाहर सेल वॉल नहीं है, केवल क्या है? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, अभी आपको बताया था स्पोर बनेगा, ये प्लाज्मोडियम स्टेज है। अरे प्लाज्मोडियम का आप उसकी बॉडी समझिए, क्या है उसकी बॉडी, ठीक है? जब इसका प्रोटीन बॉडी बनेगा, प्रोटीन बॉडी को ऐसे समझिए, प्लांट क्या करते हैं? अपने आप को जिंदा रखने के लिए फ्लावर बना देते हैं, नहीं बनाते थे? प्लांट अपने आप को, अपनी स्पीसीज को आगे, अपने जनरेशन को आगे चलाने के लिए क्या करता है? फ्लावर बनाएगा। फ्लावर में क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन और सब बनेगा, प्रोड्यूस करके सीड बन जाएगा। हम लोग अपनी जनरेशन कैसे चलाते हैं? चाइल्ड प्रोड्यूस करके। वैसे ही अपनी जनरेशन आगे कैसे बढ़ाएगी? यहाँ पर स्पोर बनेगा, ठीक है, ऊपर प्रोटीन बॉडीज पर। यहाँ पर जो स्पोर, रेस्टोरेंट में जो स्पोर बनेंगे, ये स्पोर, इनके बाहर क्या होता है? सेल वॉल। स्पोर के अंदर सेल वॉल होता है, स्पोर में आपको सेल वॉल मिलेगा। बाकी स्लाइम मोल्ड में कहीं पर भी सेल वॉल नहीं है। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन स्लाइम मोल्ड के जो स्पोर होते हैं उनमें सेलुलोज का बना हुआ क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि प्लांट का कैरेक्टर है। समझ में आए? प्लांट से कैसे बिलोंग कर रहा है? ये क्वेश्चन आता है कि स्पोर ऑफ द, इसका स्पोर में सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, तो स्लाइम मोल्ड का। तो प्लांट का कैरेक्टर क्या लिखिएगा इसमें? स्पोर कंटेन सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है, ठीक है? एनिमल का कैरेक्टर क्या है? सेल में, इसमें सेल वॉल नहीं है ना, मेन बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। मेन बॉडी में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। और क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है, कैसा है ये? हेटेरोट्रॉफ है। इसमें ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। जो हेटेरोट्रॉफ होता है वो क्या होता है? एनिमल, ठीक है? तो ये हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, इसीलिए क्या है? एनिमल। और जो फंगस का कैरेक्टर है इसमें, फंगस का, ये सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट है, जो कि फंगस का एक कैरेक्टर होता है, लेकिन सैप्रोफाइट और भी जगह मिलेंगे। बैक्टीरिया का भी कैरेक्टर है सैप्रोफाइट, ठीक है? लेकिन साथ में इसमें देखिए प्रोटीन बॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं? प्रोटीन बॉडी। प्रोटीन बॉडी आपको केवल कहाँ मिलेगा? फंगस में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रोटीन बॉडी है वो केवल और केवल कहाँ मिलती है? फंगस में। ये तो ये फंगस का कैरेक्टर। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया प्रोटोजोन्स को? देखिए, लिखिए यहाँ पर, अमीबॉइड और सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, और अगला क्या है? स्पोरोजोन्स। कितने ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है? किसको? प्रोटोजोन्स को। समझ में आया?
अब इसमें आपको अमीबा पैरामीशियम का डिटेल नहीं पढ़ना। अमीबा पैरामीशियम में सबका डिटेल नहीं आता है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत जानकारी। अमीबा में क्या आएगा? अमीबा आएगा, ठीक है। अमीबा को जानते हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता है अमीबा की बॉडी कैसी होती है। अमीबा में सीडोपोडिया होता है, बॉडी का इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन कौन सा होता है? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों होते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ सीडोपोडिया मैं लिखते जा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, पता सबको। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा पैरामीशियम मिलेगा, देखिए तो क्या काम होता है जानते हैं? जो काम हमारी किडनी करती है वही काम अमीबा पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल है जो अमीबा की बॉडी के अंदर होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं या वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है बॉडी में। यानी लीजिएगा ये क्या है? हेल्प ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन, ठीक है, मतलब मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और चीजें अमीबा के बारे में देखिए। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। कौन सा बाइनरी फिजन? रेगुलर, इर्रेगुलर, सॉरी, एक होता है इर्रेगुलर, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। कौन सा वाला होता है? इर्रेगुलर। आप बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, 3 तरीके का बाइनरी फिजन होता है। अमीबा की बॉडी जो कि फिक्स नहीं होती है, देखिए अमीबा की आज ये है अमीबा, थोड़ी देर बाद अमीबा की बॉडी कैसे हो जाएगी? इस तरीके से। जब बॉडी ही फिक्स नहीं है तो जब ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन से, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट फिक्स्ड। अमीबा डिवाइड तो करेगा लेकिन उसका प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है कि वो किधर से डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, इसी तरीके से डिवाइड कर सकता है। उसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। यहाँ पर होगा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इसके बाद मल्टीपल फिजन होता है, सबको पता है मल्टीपल फिजन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में कौन सा डिवीजन होगा? मल्टीपल फिजन। उसमें सिस्ट बनेगा चारों तरफ। अमीबॉइड्स लिखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये फ्रेश वाटर भी है और मैराइन वाटर भी है, दोनों में है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। मतलब अमीबॉइड्स जो होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो फ्रेश वाटर के होंगे, जैसे अमीबा क्या है? फ्रेश वाटर। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मैराइन वाटर के होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, अमीबा में एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिट का, एंट अमीबा हिस्टोलिट का, जिससे क्या होता है? अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस। एंट अमीबा हिस्टोलिट का एक वर्ड है एंट अमीबा एंट अमीबा जिंजिविलिस, पायरिया जिससे होता है। पायरिया किससे होता है? एंट अमीबा जिंजिविलिस। अगला देखिए सीलिएट्स है। सीलिएट्स का एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम, मतलब जिसकी बॉडी पर सीलिया रहेगा, जिसकी बॉडी पर क्या रहेगा? सीलिया रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सीलिएट्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या आता है? पैरामीशियम। जैसे अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, उसी तरीके से पैरामीशियम में भी है। पैरामीशियम का दूसरा नाम क्या होता है? स्लीपर एनिमल क्यूब। इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमल ट्यूब्स। मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्लीपर, जो चप्पल होती है स्लीपर, उसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, स्लीपर एनिमल ट्यूब बोला जाता है। पैरामीशियम की बॉडी में जितने फ्लैजिला हैं
जितने सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीलिया क्योंकि पैरामीशियम में मूवमेंट कैसे होगा? अमीबा में तो सीडोपोडिया से मूवमेंट होता है, पैरामीशियम में मूवमेंट कैसे होता है? ये सीलिया से होता है। किससे होता है? सीलिया। तो क्या सीलिया अकेले मूव करते हैं? ये अलग मूव करेगा, ये अलग डायरेक्शन में नहीं, सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। अगर सबके सब नीचे की साइड में झुके हुए हैं तो बॉडी इधर जाएगी, और सबके सब मूव करके किधर चले गए? इधर। सबकी डायरेक्शन क्या हो गई? ऊपर, तो इधर जाएगा पैरामीशियम। तो इसमें होता है कोऑर्डिनेशन। सीलिया जो होते हैं उनमें क्या होता है आपस में? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब जानना है? एकता होती है, ठीक है। सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, अलग अलग मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्ड लिखा है कोऑर्डिनेशन इन द सीलिया। वर्ड लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन इन द सीलिया। ये हो गया। पैरामीशियम में कितना न्यूक्लियस? दो। याद रखिए, इससे थोड़ा सा हट के 2 न्यूक्लियस, एक माइक्रो एक मेगा। नोट कर लेना, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस मेगा न्यूक्लियस, और एक क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है। मेगा का मतलब ये न्यूक्लियस बड़ा होगा, माइक्रो वाला क्या होगा? छोटा होगा। नाम से लग रहा है। दोनों का फंक्शन क्या है? मेगा वाला जो है न्यूट्रिशन देता है, उसका फंक्शन क्या हुआ? न्यूट्रिशन। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, कह सकते हैं इसमें इनहेरिटेंस वाला जीन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है। और ये क्या? माइक्रो न्यूक्लियस, ये मेन न्यूक्लियस है, मेन न्यूक्लियस है जो हेरिडिटी में इन्वॉल्व होता है। इसमें हेरिडिटी, ठीक है, कैरेक्टर को ले जाने पर आगे। आगे देखिए, इसके बाद है स्पोरोजोन्स। एक और इसमें छूट गया फ्लैजिलेट्स। कौन सा प्रोटोजोआ ऐसा है जिसके ऊपर फ्लैजिला मिलेगा? ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा। नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा। इससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। ये डिजीज का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ऑर्गेनिज्म का नाम है, इससे कौन सा डिजीज होगा? स्लीपिंग सिकनेस। ये फ्लैजिला वाला है, इसके ऊपर फ्लैजिला रहेगा। अमीबा के ऊपर सीडोपोडिया रहता है, पैरामीशियम में सीलिया रहेंगे, और इसमें क्या रहेंगे? फ्लैजिला रहेगा। और अगला लास्ट जो बचा हुआ है स्पोरोजोन्स। क्या इसके ऊपर भी कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। स्पोरोजोन्स में कुछ नहीं रहता। इस रोग में क्या होता है? नींद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ ये प्लाज्मोडियम जीनस है, ये क्या है? ये जीनस, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट, क्या बोलते हैं इसको? मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट की जो डिटेल है ना, वो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में दी हुई, वहां से पढ़ लें। आगे आइए, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई देखिए, फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। फंजाई का अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। तो यहाँ लिखेंगे माइकोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर कौन है? कोई कह रहा हम है। माइकोलॉजी कौन है? डी बेरी। उनका नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, डी बेरी है। डी
शेर ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी भी नोट कर लीजिए। इंडियन अलग है, ये इंटरनेशनल फादर है, इंडियन अलग होता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारत में E.J. बटलर, E.J. B-U-T-L-E-R, E.J. बटलर इंडियन माइकोलॉजी के फादर। ये तो हो गया शुरुआत इसमें, ठीक है। अब जो फंजाई होती है, फंजाई में हमको पढ़ना क्या है, ध्यान समझ लीजिए। इसमें पढ़ना क्या है, अकरेंस। अकरेंस का मतलब फंजाई कहाँ कहाँ मिलेगा ये पढ़ना है, ठीक है। फंजाई में आपको न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक। अकरेंस हो गया और क्या है, न्यूट्रिशन। इसके पहले स्ट्रक्चर, सॉरी, स्ट्रक्चर फंजाई का कैसे होता है, इसके बाद न्यूट्रिशन कैसा होगा, और लास्ट में क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फंजाई में रिप्रोडक्शन, ये 4 चीजें पढ़नी है इसमें। उसके बाद आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले क्या देखते हैं, अकरेंस। फंजाई कहाँ मिलती है, अकरेंस क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट फंगस का क्या है, तो जैसे बैक्टीरिया आपको लगभग हर जगह मिलते हैं, वैसे फंजाई भी क्या है, एवरी प्लेस, लगभग हर जगह। तो इसके लिए टर्म यूज किया था कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब हर जगह फंगस मिलेगा लगभग, ठीक है, एवरी हैबिटेट। तो लिखिएगा प्रेजेंट एंड ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट। कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है इसके लिए वर्ड, लेकिन हर जगह का मतलब फ्रिज में नहीं होगा फंगस, और जो ओवन होता है उसमें नहीं होगा। वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, ध्यान सुनिए, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, दोनों को ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और साथ में मॉइस्चर भी होना चाहिए। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए। अगर खाली मॉइस्चर है और टेम्परेचर हाई नहीं है तो फंगस ग्रो नहीं करेगा। फ्रिज में यही होता है, फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत कम है, तो कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और मॉइस्चर भी आ जाए तो हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हैबिटेट लिखा है, कौन सा हैबिटेट, वार्म एंड मॉइस्ट हैबिटेट। वार्म के साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए। ये हैबिटेट जानते कब आ रही है, बारिश वाली यही हैबिटेट है, ये टाइम है बरसात के बाद। जब बरसात होती है उसके बाद जब उमस आ रही है तो इसमें क्या है, टेम्परेचर भी हाई है, मॉइस्चर भी है। तो फंगस और बैक्टीरिया हर जगह आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। ये हो गया अकरेंस में से। अब इसमें से जिसके पास बुक है, मैं रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें से पढ़ लीजिएगा, हर चीज़ दिखाना नहीं। देखिए इसमें लिखा है कि फंगस जो होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी और इनका हैबिटेट में काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब समझ रहे हैं, वेरिएशन। फंगस की जो हैबिटेट है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। फंगस कई जगहों पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे है कि फंगस जो है जनरली कहाँ ग्रो करते हैं, जनरली ग्रो करेंगे ये सड़े गले मटेरियल्स पर, डेड बॉडीज पर। कहाँ, फूड पर है, मान लीजिए डेड और डिकेड फूड है, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, सड़ गया, रॉटन हो गया है, वहाँ पर ग्रो करेगा। तो जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, उनके ऊपर क्या ग्रो करता है, फंगस ग्रो करेगा। जो हम लोग फंगस मशरूम खाते हैं, सबसे बड़ा फंगस कौन सा होता है, मशरूम। देखिए लार्जेस्ट फंजाई तो दिखाई देती है, और सबसे छोटा फंगस कौन सा होता है, ईस्ट। इसमें देखिए जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस। कैसा है, नोट कर लीजिएगा, यूनिसेलुलर फंगस है। बाकी सारे फंजाई क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर, ईस्ट को छोड़ करके। आप कोई बताइए क्वेश्चन कि ईस्ट को मोनेरा प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा गया, ईस्ट तो यूनिसेलुलर हो गया ना, तो उसको प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखते, जबकि प्रोटिस्टा में सबके सब यूनिसेलुलर रखे गए।
कारण ये है क्योंकि ईस्ट का मैक्सिमम कैरेक्टर फंजाई से मैच करता है। यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक सेल का है, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर किससे मैच कर रहे हैं? फंजाई से मैच कर रहे हैं, इसीलिए इसको किंगडम फंजाई में रखा गया है, प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। समझ में आ रहा है? तो ईस्ट अकेला एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, बाकी सब क्या हैं? मल्टीसेलुलर। यहाँ लिखिएगा ईस्ट के बारे में, कैरेक्टर्स, मोस्ट कैरेक्टर्स resemble to the fungi, resemble to fungi, ज़्यादातर कैरेक्टर इसके फंजाई से मैच करते हैं, इसीलिए कहाँ रखा गया है? 10 प्लेस्ड इन फंजाई, इसीलिए इसको फंजाई में रखा गया है। ठीक है, अब इसकी बॉडी कैसे होती है? सर जी केवल फंगस में केवल यही यूनिसेलुलर केवल यही अकेला एक यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी कोई नहीं। यानी एक्सेप्शन में हाँ, एक्सेप्शन है। हाँ, कौन सा सारा कैरेक्टर, कोई फंगस का कैरेक्टर ऐसा नहीं उसमें ना, ठीक है, फंगस के कैरेक्टर सुधार करते हैं, सेप्रोफिटिक नेचर है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे जिस तरीके से फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ये रिप्रोड्यूस केवल सेल स्ट्रक्चर, केवल सेल एक है, ठीक है, बाकी सारी चीजें फंगस से मैच करते हैं, केवल सेल के मामले में सिंगल सेल। स्ट्रक्चर, अब देखिए फंजाई की जो बॉडी होती है, इस बॉडी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। बॉडी का नाम क्या होता है? बॉडी जो होती है फंजाई की, इसको बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, और माइसीलियम बनेगा कैसे? माइसीलियम देखिए डायग्राम ये है, इस तरीके से पूरा धागे की तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पर फंगस ग्रो करता है आपने देखा होगा, पूरा धागे की तरीके से उसकी बॉडी दिखाई देती है, थ्रेड, ठीक है, और उसमें से एक थ्रेड को देखेंगे आप तो सिंगल थ्रेड क्या बोला जाता है? हाइफी। सिंगल थ्रेड को क्या बोलते हैं? हाइफी। तो माइसीलियम बनता कैसे है? माइसीलियम बनता है मेड बाई, यहाँ लिखिएगा, बाई हाइफी। हाइफी से बनेगा। हाइफी क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड की तरीके से होती है, ठीक है। अब हाइफी जो है यहाँ पर दो टाइप के हाइफी होते हैं, एक होता है सेप्टेट हाइफी और एक क्या होता है? नॉन सेप्टेट। यहाँ पर सेप्टेट हाइफी और दूसरा है नॉन सेप्टेट। मतलब कुछ हाइफी देखिए ऐसा होगा, ये हाइफी दिखाई दे रहा है, हाइफी में बीच में पार्टीशन नजर आएगा, ये क्या हो गया? सेप्टेट हाइफी। ये धागा ऐसा है फंगस का हाइफी, जिसके बीच में क्या है? सेप्टा है, ठीक है, सेप्टेट हाइफी। और सभी में एक एक न्यूक्लियस है, देख रहे हैं हर सेल में क्या है? एक एक न्यूक्लियस है। फंगस कैसा होता है? मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ना। इसके बाद नॉन सेपरेट में क्या होगा? नॉन सेपरेट में ये हाइफी है तो बीच में सेप्टा नहीं नजर आएगा, एक धागा तो होगा लेकिन बीच में जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा था वो पार्टीशन नहीं नजर आएगा। सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में रहेंगे, सारे न्यूक्लियस क्या रहेंगे? एक ही सेल में नजर आएंगे। ये देखिए कई न्यूक्लियस एक सेल में हो गया, बीच में पार्टीशन नहीं है, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी। ये हाइफी कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएट। ये कैसा है? यूनि न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, सेपरेट हो गया, नॉन सेपरेट। एक वर्ड इसके लिए और यूज किया था, सिनोसिटिक। क्या यूज किया था? याद कर लीजिए, जहां पर जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा, जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ये हाइफी कैसा है? सिनोसिटिक हाइफी। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को ही बोलते हैं सिनोसिटिक। ये आपको स्लाइड मोड में भी था ये चीज। फंगस की जो ये तो बॉडी हो गया, ठीक है,
उसके बाद ईस्ट के बारे में जान लीजिए। ईस्ट जो होता है, ईस्ट क्या है? एक सेल, सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है। क्या ईस्ट में कभी माइसीलियम बनाता है? माइसीलियम बनाता है। क्वेश्चन आएगा सीडोमाइसीलियम प्रेजेंट इन, सीडोमाइसीलियम कहाँ होता है? ऑप्शन में रहेगा आंसर ईस्ट। ईस्ट की माइसीलियम बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, जब ईस्ट आपस में ग्रुपिंग करेगा, एक ईस्ट दिखाई दे रहा है, सिंगल ईस्ट है ना, दूसरा ईस्ट आया, तीसरा, जब ईस्ट आपस में क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। देखिए पूरा ग्रुपिंग किया ईस्ट बन गया माइसीलियम। ईस्ट में आपस में इकट्ठा हो गया, ईस्ट क्या हो गया? आपस में इकट्ठे हो गए, ग्रुपिंग कर लिया उन्होंने, कॉलोनी बना लिया। तो देखिए पूरा ये धागा ये हो गया, एक धागा ये है, एक धागा ये, ठीक है। ये माइसीलियम तो नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल माइसीलियम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल माइसीलियम कैसे बनता है? हाइपी से बनता है। एक हाइपी हुआ, दूसरा हाइपी हुआ, तीसरा धागा हुआ, ये एक्चुअल माइसीलियम है। ये माइसीलियम के तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन ये रियल माइसीलियम नहीं, क्योंकि ये सिंगल सेल से बना है। किससे बना है? एक सेल से। भाई ईस्ट सिंगल सेल होता है, इसमें ढेर सारे ईस्ट है ना, इसमें कई ईस्ट एक साथ आ गए। कई ईस्ट जब एक साथ आ गए तो उन्होंने जुड़ करके क्या बना दिया? माइसीलियम के तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। इसी को बोलते हैं सीडोमाइसीलियम। नाम क्या होता है इसका? सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडोमाइसीलियम। रियल माइसीलियम नहीं है, ये माइसीलियम की तरीके से दिखाई दे रहा है, तो फॉल्स माइसीलियम है। तो सीडोमाइसीलियम ईस्ट में मिलता है। लिख लीजिएगा, ईस्ट में क्या होता है? कंटेन, यहाँ लिखना सीडोमाइसीलियम में फाउंड हो सकता है, हमेशा नहीं होता है। अगर ये ऐसा ब्रांचिंग करेगा सीडोमाइसीलियम बनेगा, सीडोमाइसीलियम में फाउंड। सेल वॉल कैसी बनी होती है इसकी? बहुत बढ़िया। काइटिन के साथ में पॉलीसैकेराइड भी होता है, पॉलीसैकेराइड। अकेले काइटिन नहीं है, ऑप्शन में अगर आता है काइटिन लिखा रहेगा तो काइटिन सही है, और साथ में पॉलीसैकेराइड भी है तो पॉलीसैकेराइड के साथ में रहेगा, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। काइटिन जानते हैं पॉलीमर है, क्या है ये? पॉलीमर। ये इसका पॉलीमर है, नोट कर लीजिए, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड लिखा। इसका पॉलीमर होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है। न्यूट्रिशन, पहला न्यूट्रिशन कौन सा है? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन होता है किसमें? फंगस में। सबसे ज्यादा कॉमन यही है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। दूसरा क्या है? पैरासिटिक, और थर्ड क्या है इसमें? सिम्बायोटिक, ठीक है, समझ रहे हैं? अगर फंगस डेड बॉडीज पर ग्रो कर रहा है, सड़े मटेरियल्स पर ग्रो कर रहा है, ब्रेड पर ग्रो कर रहा है, इसके अचार पर ग्रो कर रहा है, पिकल पर, तो वो क्या रहेगा? सेप्रोफिटिक फंगस होता है। और अगर लिविंग के साथ अटैच है, प्लांट्स और एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहा है, लिविंग सिस्टम के ऊपर ग्रो कर रहा है फंगस, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फंगस बोला जाता है। क्योंकि पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? लिविंग बॉडी से लेते हैं, डेड से नहीं लेते हैं, ठीक है, लिविंग होस्ट से लेते हैं। और सिम्बायोटिक का मतलब जानते हैं कि जहाँ दोनों को फायदा मिलेगा, ऐसा रिलेशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी। तो ये हो गया सिम्बायोटिक में। देखिए लाइकेन होगा और क्या होगा? माइक्रोराइजा। लाइकेन में एल्गी के साथ क्या रहता है? फंगस रहता है। तो फंगस जो है एल्गी का साथ दे रहा है ना, एल्गी फंगस एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं किसमें? लाइकेन में। लाइकेन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो यहाँ जो फंजाई रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? सिम्बायोटिक फंजाई। तो कौन सी फंजाई है? सिम्बायोटिक है, क्योंकि वो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है। तो माइक्रोराइजा पता है? माइक्रोराइजा क्या है? जब फंजाई हायर प्लांट की वुड के साथ रहती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के साथ मिट्टी में
जब फंगस रहेगा तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। देखिए बड़े जो प्लांट होते हैं, ये बड़े प्लांट हैं, ये प्लांट का रूट हो गया, ये सॉइल है, यहाँ पर रूट के चारों तरफ क्या होता है, मिट्टी होती है ना, ये रूट है, रूट के चारों तरफ क्या रहेगा, सॉइल रहेगा। इसी सॉइल में रूट के साथ चिपका हुआ क्या रहेगा, फंगस, उसका नाम क्या रहेगा, माइकोराइजा फंजाई रहेगा। तो फंगस मिट्टी के साथ लगा रहेगा और रूट के ऊपर रहेगा। तो ये प्लांट को बेनिफिट कर रहा है, साथ में इसको भी फायदा मिल रहा है। यहाँ पर जो फंजाई है, सॉइल में जो फंजाई है, वो क्या कर रहा है, प्लांट को बेनिफिट कर रहा है और प्लांट उसको भी फायदा कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। कैसे यहाँ पर फंगस प्लांट को बेनिफिट करता है, माइकोराइजा एब्जॉर्प्शन ध्यान में, जैसे जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जो भी प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट में मिट्टी के साथ, जैसे ये मान लीजिए रूट है, बाहर सॉइल रहेगा, सॉइल और सॉइल है, सॉइल में कौन सा फंगस है, माइकोराइजा, वो इसके साथ चिपका रहेगा, किस पर, रूट पर। और रूट पर जब रहेगा तो रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, रूट के सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ताकि रूट जो है मिट्टी से ज़्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। ये सोचिए ये रूट है, अगर इसी के ऊपर मान लीजिए हमने लाके यहाँ पर फंगस लगा दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घट रहा है, यहाँ पर रूट का बढ़ रहा है ना, रूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आकर के लग रही है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो ये वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा करेगा, नीचे वाला ज़्यादा, यहाँ वाटर और मिनरल सॉइल से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे हमारी बॉडी में जो काम माइक्रोविलाई करते हैं, माइक्रोविली जो काम करते हैं, वही काम ये भी कर रहा है। यहाँ पर ये न्यूट्रिशन हो गया। फंगस किस फॉर्म में न्यूट्रिशन लेता है, बताइए, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड। फंगस इज द ऑस्मोट्रॉफ, याद रखिए ऑस्मोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन को लेते हैं, हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं ना, हम लोग क्या है, होलोजोइक हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिशन को, जैसे मान लीजिए ये ब्रेड है, ये क्या है, ब्रेड है, ठीक है, इस ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो किया है, फंगस ग्रो किया है, ये फंगस क्या करेगा, कैसे इसको खाएगा ब्रेड, कैसे इस डेड बॉडी को डिकम्पोज करेगा, ये अपने अंदर से एंजाइम को रिलीज करेगा। फंगस क्या करेगा, अपने अंदर से एंजाइम बनाएगा और एंजाइम को निकालेगा, एंजाइम जाकर के इस डेड बॉडी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस डेड बॉडी को ब्रेक करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे स्मॉल पार्ट में। इसके बाद तब ये फंगस इसको अपनी बॉडी में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो न्यूट्रिशन होता है फंगस में, वो कैसा होता है, ये लिखिएगा, एब्जॉर्प्टिव टाइप, एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन जो ये लेगा, या ये जो फूड लेगा, वो एब्जॉर्प्शन से लेता है, किससे लेता है, देखिए डेड बॉडी सड़ा है, इसको तोड़ दिया, इसके जो मटेरियल रिलीज होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, कौन क्या है, उसको क्या कर लेगा ये, इसी को बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफ, OSMOTROPHS। फंगस को ऑस्मोट्रॉफ्स बोला जाता है। सारा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हॉस्टोरिया बनाते हैं, हॉस्टोरिया, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के ऊपर रिंग वॉर्म लगा, दाद, तो रिंग वॉर्म हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन, या प्लांट की बॉडी पर फंगस जो करता है कभी, तो प्लांट की बॉडी पर जब फंगस लगेगा, उसकी पत्तियों पर, उसकी जड़ों और उसके स्टेम पर, तो वो फंगस क्या करेगा, उसको सड़ाएगा नहीं, वो सड़ाएगा नहीं, क्योंकि जिंदा चीज़ है, उसको क्या सड़ा के क्या करेगा, जो मर गया उसको सड़ा करके उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, अपने अंदर से एंजाइम निकालेगा, उसको तोड़ेगा और उस पर लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन को लेगा। लेकिन बॉडी जब जिंदा होती है तो उस पर जब फंगस ग्रो करता है, जैसे ये बॉडी क्या है, लिविंग है, और यहाँ ये फंगस ग्रो किया इस पर, तो ये फंगस अपने अंदर से क्या करेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया। यही हॉस्टोरिया उस बॉडी से न्यूट्रिशन खींचेगा,
तो हॉस्टोरिया की हेल्प से न्यूट्रिशन खींचते हैं फंगस लिविंग सिस्टम से, लेकिन डेड बॉडी से तो जब ग्रो करेंगे तो हॉस्टोरिया नहीं बनेगा। वहाँ पर फिर वो एंजाइम रिलीज कराएंगे अपनी बॉडी से। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमको बताना है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होता है, और टाइप्स ऑफ द फंजाई।